हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू DCRM टेक 7 चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं कैलकुलेट फील्ड क्या होता है डायनामिक 365 CRM में। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैलकुलेट फील्ड क्या होता है। तो कैलकुलेट फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जो ऑटोमेटिकली वैल्यू कैलकुलेट करती है बेस्ड ऑन दूसरी फील्ड्स। अगर अपन सिंपल वर्ड से समझेंगे तो अगर आपको कैलकुलेशन करनी है और मैन्युअली वैल्यू एंटर नहीं करनी तो हम कैलकुलेट फील्ड यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये स्टूडेंट टेबल है। स्टूडेंट टेबल में एक कोर्स फीस है और एक स्कॉलरशिप अमाउंट है और एक फाइनल फीस है। तो कोर्स फीस जो है वो 50,000 है और स्कॉलरशिप की जो वैल्यू है 10,000 है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि फाइनल फीस मैन्युअली भरनी चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली आ सकता है। कैसे आ सकता है? कैलकुलेटेड फील्ड के थ्रू। तो जैसे ही फीस ये स्कॉलरशिप चेंज होगी फाइनल फी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। तो कैलकुलेट फील्ड कहाँ यूज होती है? तो अगर रियल टाइम में अपन देखेंगे कैलकुलेटेड फील्ड कहाँ यूज होती है, तो जैसे कि इंश्योरेंस में हो सकती है या फिर सेल CRM में हो सकती है या एम्प्लॉय ऐप में हो सकती है, जैसे कि सैलरी प्लस बोनस माइनस डिटेक्शन। ये ऑटोमेटिकली नेट सैलरी निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए आप प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो स्टूडेंट ऐप है इसमें अपने को 3 फील्ड बनाना है। कौन से फील्ड बनाना है? एक अपने को एक कोर्स फीस बनाना है। तो सबसे पहले अपन जाते हैं पावर एप्स में। पावर एप्स में जाके स्टूडेंट में जाएंगे। स्टूडेंट में अपन फॉर्म ओपन करेंगे। फॉर्म में मेन फॉर्म ओपन करेंगे। मेन फॉर्म ओपन करने के बाद सबसे पहले हम कोर्स फीस एक न्यू फील्ड बनाएंगे। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए, एग्जांपल देखने के लिए बना रहे हम कैलकुलेटेड फील्ड क्या रहता है बोल के। COURS कोर्स फील्ड। जो इसका डेटा टाइप जो रहेगा वो रहेगा करेंसी। इसको सेव कर दीजिए। एक और फील्ड रहेंगी, वो रहेंगी स्कॉलरशिप अमाउंट। तो ये सेव होने के बाद अपन एक और कॉलम बनाएंगे। न्यू टेबल कॉलम पे क्लिक कीजिए। स्कॉलरशिप अमाउंट, इसकी भी जो वैल्यू रहेंगी वो डेटा टाइप जो रहेगा वो करेंसी ही रहेगा। तो हम यहाँ पर करेंसी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपन इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमने जो अभी बनाए इनको ऐड कर लेंगे। कस्टम पे क्लिक कीजिए। एक हमने ऐड करे कोर्स फीस और दूसरी हमने ऐड करे स्कॉलरशिप अमाउंट। इसके बाद हम एक न्यू टेबल कॉलम बनाएंगे जिसका नाम रहेगा टोटल फाइनल फीस। इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो रहेगा करेंसी। हमने यहाँ एक फाइनल फीस बोल के बनाया था और इसका जो डेटा टाइप रहा था वो सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट था। तो वो गलती मत कीजिए आप। जो डेटा टाइप रहेगा वो करेंसी ही रहेगा। और ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर को आप करिए कैलकुलेटेड। कैलकुलेट करने के बाद सेव एंड एडिट कीजिए। जैसे ही आप सेव एंड एडिट करेंगे एक नया फील्ड ओपन, एक नया पेज ओपन होगा जो कि कैलकुलेट फील्ड का रहेगा। तो यहाँ पर अपन कैलकुलेट फील्ड निकाल सकते। अब आपको यहाँ कुछ कंडीशन डालना है तो आप डाल सकते, जैसे कि स्टूडेंट की फीस जो रहेंगी इक्वल रहेंगी, इतना रहेगा। जो भी कंडीशन डालना है आपको, जैसे कोर्स फीस कर रहे हो रहने दो, या क्रिएटेड बाय, या फाइनल फीस, मोबाइल नंबर, जो भी रहेगा वो यूज़ कर सकते हैं आप। पर हमें अभी कुछ कंडीशन डालना नहीं है, अपन सिर्फ एक्शन देखेंगे। तो एक्शन में अपन अब यहाँ क्या है, कैलकुलेटेड फील्ड एक सिंपल फार्मूला लिखना है। जो फार्मूला रहेगा कौन सा रहेगा, कोर्स फीस रहेगा, कॉलेज की कोर्स फीस माइनस क्या रहेगा,
अपनी स्कॉलरशिप फीस। बस इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद सेव एंड क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ देख सकते से टोटल फाइनल फीस क्या रहेंगी, कोर्स फीस माइनस स्कॉलरशिप फीस। तो इसको अपन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब ये जो टोटल फीस रहेंगी ये ऑलरेडी लॉक हो गई। लॉक नहीं, इसको रीड ओनली करेंगे क्योंकि अपन जो भी कैलकुलेट करेंगे इसको कोई चेंज या एडिट नहीं कर सकना, इसलिए हम इसको रीड ओनली कर दे रहे हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, सेव एंड पब्लिश करेंगे। सेव एंड पब्लिश होने के बाद आपको क्या करना है, आपको स्टूडेंट फॉर्म पे आना है, यहाँ पर आके हार्ड रिफ्रेश करना है। हार्ड रिफ्रेश करने के बाद अपन क्या करेंगे, एक न्यू टेबल, एक न्यू रिकॉर्ड बनाएंगे। शायद पब्लिश नहीं हुआ, अपन एक बार जाके चेक करेंगे। इससे बैक करेंगे। बैक करने के बाद अपन क्या करेंगे, पब्लिक कॉल कस्टमाइजेशन करेंगे एक बार। पब्लिक कॉल कस्टमाइजेशन करने से क्या होता है कि जो भी अपन ने सेव या चेंजेस करे वो सब पब्लिश हो जाते हैं। पब्लिक कॉल कस्टमाइजेशन होने के बाद स्टूडेंट कॉलेज मैनेज ऐप ओपन करिए, जो कि हमारा मॉडल ड्रिवन ऐप है। यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है। तो अपन क्या करेंगे, अभी एक न्यू स्टूडेंट का नाम बनाएंगे जिसका नाम है साहिल शेख। इसकी फीस जो रहेंगी वो 50,000 रहेंगी और इसका जो स्कॉलरशिप अमाउंट रहेगा वो 10,000 रहेगा। फिर अब जैसे अपन सेव करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ टोटल फाइनल फीस जो है वो 40,000 ऑटोमेटिकली आ गई है। तो ये सब क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि अपन ने कैलकुलेटेड फील्ड का इस्तेमाल करे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना है कैलकुलेटेड फील्ड में। कैलकुलेटेड फील्ड जो रहती है वो सेम टेबल या एंटिटी के अंदर ही काम करती है, ना कि दूसरी फील्ड पे। जैसे कि अब पेमेंट, स्टूडेंट पेमेंट, ये दूसरा रिकॉर्ड है, इस पे काम नहीं करती है। अब स्टूडेंट और स्टूडेंट पेमेंट पे अगर डिफरेंट रिकॉर्ड्स रहेंगे तो वहाँ रोल ऑफ फील्ड आएंगी, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और दूसरा पॉइंट, अपने को यहाँ जावास्क्रिप्ट की भी जरूरत नहीं पड़ी, बिना जावास्क्रिप्ट कोड लिखे ही अपन ने कैलकुलेशन निकाल दिया। और तीसरा पॉइंट क्या है कि अपने को प्लगइन की भी रिक्वायर्ड नहीं रही। और चौथा क्या है कि मोस्टली फॉर्मूलेस के लिए यूज होते हैं कैलकुलेटेड फील्ड। अगर सेम रिकॉर्ड की फील्ड से कैलकुलेशन करना है तो हमें कैलकुलेटेड फील्ड इस्तेमाल करना है। तो ये हमेशा याद रखिए आप। अगर इंटरव्यू क्वेश्चन के बेस से देखेंगे तो इंटरव्यू वाला पूछता है कि व्हाट इज कैलकुलेटेड फील्ड इन डायनामिक 365 CRM, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, कैलकुलेटेड फील्ड automatically calculates value using other fields within the same entity without writing the code। आप ऐसा बता देंगे तो भी सही रहेगा। सो आई होप आपको कैलकुलेटेड फील्ड क्लियर समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकल के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल DCRM Tech 7 को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।